Hello students, in this video I will tell you how to solve the numericals based on designing of FIR filters. So before starting with the first question, I will tell you some basic things which are required in the solving uh, the questions based on designing of FIR filters. ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि हाउ वी विल फाइंड द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर और आइडियल हाई पास फिल्टर, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट फिल्टर. तो सबसे पहले सपोज हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर फाइंड करना है. देन द फर्स्ट स्टेप वी विल ड्रॉ द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर. तो आइडियल लो पास फिल्टर आपको पता है कि कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, जो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको पास करेगा और जो हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी उसको ब्लॉक करेगा. लेट सपोज उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी. तो ओमेगा सी से कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को वो पास करेगा, दैट्स वाई इट्स अ गेन इज़ 1. ठीक है, और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज़ को, जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं ओमेगा सी से, उन फ्रीक्वेंसीज़ को ये ब्लॉक करेगा. वहाँ पे गेन क्या हो जाएगा, फिल्टर का ज़ीरो. ये दिस इज़ द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स. ठीक है, तो या तो गेन 1 होगा, उसको बोलते हैं हम पास बैंड, या क्या होगा ज़ीरो, उसको बोलते हैं स्टॉप बैंड. राइट, तो ये आपके पास हो गया मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर का कर्व. ठीक है, डायग्राम. नाउ वी विल राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो हमने ये लिख दिया क्या कि मॉड ऑफ एच एल पी ई जे ओमेगा की वैल्यू 1 है. किस रेंज में, जब मॉड ऑफ ओमेगा क्या है, लेस देन इक्वल टू ओमेगा सी. ठीक है, तो इस रेंज में इसकी वैल्यू क्या है, 1. अदरवाइज when omega is mod of omega is greater than omega c, then its value is 0. ठीक है, तो हमने इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया. राइट, अब क्या करेंगे, वी विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी विल फाइंड एच ऑफ एन. तो एच ऑफ एन कैसे फाइंड करेंगे, बाई टेकिंग द आई डी टी एफ टी ऑफ एच एल पी ई जे ओमेगा. एल पी मीन्स लो पास फिल्टर का, और ये मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर. वी हैव एच एल पी एन, तो क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई. यहाँ पे हमने कौन सा पीरियड लिया है, माइनस पाई से प्लस पाई. माइनस पाई से प्लस पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू द पावर जे ओमेगा एन इंटू डी ओमेगा. ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट जो है इसकी माइनस पाई से प्लस पाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी, क्योंकि रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0. ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ई रेस टू दी पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा. जब आप इसका इंटीग्रेशन लोगे, ठीक है, देन यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, एच एल पी एन इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन. ठीक, ये हो गया क्या, इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, कि एच एल पी एन इज इक्वल टू ओमेगा सी बाय पाई फॉर एन इक्वल टू 0, एंड साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन फॉर एन नॉट इक्वल टू 0. जब हम एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी. उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा सी बाय पाई वैल्यू मिलेगी फॉर एन इक्वल टू 0, एंड फॉर रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ एन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ दिस इम्पल्स रेस्पॉन्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन. ठीक है, तो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड रहती है. तो ये हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे क्या, इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल फिल्टर. इस तरीके से हमने यहाँ फाइंड किया. ठीक, 90% केसेस में आपको केवल आइडियल लो पास फिल्टर के इम्पल्स रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी. इन सम केसेस यू नीड द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ हाई पास फिल्टर, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट. तो उसके लिए भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. ये प्रोसीजर यही रहेगा. मैं डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ क्या, कि इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल हाई पास फिल्टर क्या होगा, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट क्या होगा. राइट, देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, जो लो पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, तो उसके लिए इम्पल्स रेस्पॉन्स या फिल्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, एच ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा सी बाय पाई फॉर एन इक्वल टू 0, एंड फॉर एन नॉट इक्वल टू 0 साइन ओमेगा सी एन बाय
पाई एन। ठीक, इसी तरीके से हाई पास फिल्टर के लिए एच ऑफ एन क्या हो जाएगा, देखिए इससे अगर कंपेयर करें तो 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस ओमेगा सी बाय पाई फॉर एन इक्वल टू 0, एंड यहाँ माइनस साइन आ जाता है, माइनस साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन फॉर एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फॉर बैंड पास फिल्टर with omega c1 and omega c2 as a lower and upper cut off frequency, देखिए h of n क्या होगा, जैसे लो पास फिल्टर के लिए लिखा हमने, यहाँ पे ओमेगा सी केवल एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, वेयर ओमेगा सी इज अ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई एच ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा सी टू माइनस ओमेगा सी वन बाय पाई। ठीक है, फॉर एन इक्वल टू 0, देखिए उसी फैशन में लिखा है, यहाँ पे दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दी, साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, जैसे आपने यहाँ लिखा है ओमेगा सी टू एन माइनस साइन ओमेगा सी वन एन डिवाइडेड बाय पाई एन फॉर एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको जैसे आपने हाई पास फिल्टर के लिए लिखा है उसी तरीके से बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए एच ऑफ एन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस और ये वाला टर्म आ गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस और ये वाला टर्म एज इट इज़ क्या हो जाएगा, ये ओमेगा सी टू माइनस ओमेगा सी वन बाय पाई फॉर एन इक्वल टू 0, फॉर एन नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या किया आपने, इस टर्म में माइनस लगा दिया है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, और ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा साइन ओमेगा सी टू एन माइनस साइन ओमेगा सी वन एन डिवाइडेड बाय पाई एन फॉर एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 90% केसेस में आपको केवल इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, और 7% केसेस में इसकी रिक्वायरमेंट होगी और 3% केसेस में इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, तो आपको कहने का मतलब केवल इसको याद रखना है, प्लस आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, ये जो मैंने इम्पल्स रेस्पॉन्स लिखा है ये मैंने आइडियल फिल्टर के लिए लिखा है। अगर इसी को आपको चेंज करना हो किसमें, लीनियर फेज फिल्टर के लिए, लीनियर फेज लो पास फिल्टर के लिए, तो क्या हो जाएगा एच ऑफ एन, देखिए करेक्शन क्या होगा, सभी में जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं अगर लीनियर फेज की बात कर रहे हैं तो एन विल बी रिप्लेस्ड बाय एन माइनस अल्फा। ठीक है, तो देखिए ऐसे इसमें रिप्लेस करते हैं, ओमेगा सी बाई पाई इसमें एन है नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे एन को रिप्लेस कर दिया हमने एन माइनस अल्फा से इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है, यहाँ पे भी जब रिप्लेस करेंगे तो एन नॉट इक्वल टू अल्फा हो जाएगा और एन विल बी रिप्लेस्ड बाय एन माइनस अल्फा, एन माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया ये किसके लिए हो गया, ये हो गया लो पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी विद लीनियर फेज, लीनियर फेज। इसी तरीके से बाकी में भी हम एन को रिप्लेस करेंगे एन माइनस अल्फा से, तो वो चेंज हो जाएगा किसके लिए, लीनियर फेज के लिए, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज आई विल डिस्कस कि जो डिफरेंट विंडो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं फॉर नॉन कॉजल केस। ये जो आइडियल फिल्टर की अगर बात कर रहे हैं तो वो नॉन कॉजल केस होता है, राइट। देखिए अब मैं डिस्कस करूंगा क्या कि नॉन कॉजल विंडो फंक्शंस के लिए एक्सप्रेशन क्या होंगे विद फिल्टर लेंथ कैपिटल एन। कई बुक्स में कैपिटल एन लिया है, कई बुक्स में कैपिटल एम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। देखिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर विंडो, रेक्टेंगुलर विंडो के लिए सिंपल है, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 रहती है जब एन की वैल्यू माइनस एन माइनस वन बाई टू से लेके प्लस एन माइनस वन बाई टू तक वेरी करती है, अदरवाइज 0। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, ठीक है ना। एन इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन माइनस वन बाई टू से लेके प्लस एन माइनस वन बाई टू। इस ड्यूरेशन में ही कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, इसके अलावा जो रेंज होगी स्मॉल एन की उसके लिए 0 वैल्यू होगी, राइट, चाहे वो कोई भी विंडो फंक्शन हो, राइट। अच्छा, तो डब्ल्यू आर एन की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट विंडो इज ट्रायंगुलर विंडो,
इसको बार्टलेट विंडो फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे बार्टलेट के नाम से आए चाहे ट्रायंगुलर के नाम से आए, आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। ये क्या है, 1-2 मॉड ऑफ n डिवाइडेड बाय कैपिटल N-1, ठीक। इसके बाद हैनिंग विंडो फंक्शन। हैनिंग विंडो फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू 0.5 प्लस 0.5 कॉस 2 पाई n डिवाइडेड बाय कैपिटल N-1 होती है, राइट। इसी से हम डिराइव करेंगे क्या, हैमिंग विंडो। अगर आपको ये विंडो फंक्शन याद है तो बाकी विंडो फंक्शन आप लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, इस टर्म में से आपने क्या किया, इस टर्म में से आपने 0.4 निकाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.54। मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ पे आपने ऐड कर दिया तो 0.54 हो गई, प्लस यहाँ कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 0.46, ठीक है ना। रिमेनिंग टर्म विल रिमेन एज इट इज 2 पाई n बाय कैपिटल N-1, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। इसी तरीके से ब्लैकमैन विंडो के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जैसे आपने यहाँ से 0.4 यहाँ से निकाला था, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन, इस पर्टिकुलर टर्म में से आप क्या करेंगे, 0.08 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको 0.42, ठीक है। कौन सा पार्ट निकाल दिया आपने, 0.08 निकाल दिया इसमें से, तो 0.42, ठीक। ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, प्लस 0.5 कॉस 2 पाई n बाय कैपिटल N-1, ठीक है। अब ये जो पार्ट अपने यहाँ से निकाला, ठीक है ना, ये पार्ट क्या है, कॉस के साथ में आ जाएगा, प्लस 0.08 कॉस, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो डबल हो जाएगा, 4 पाई n बाय कैपिटल N-1, ठीक है। एंड ये तो हो गया इस रेंज के लिए, अदरवाइज 0, ठीक। तो इस तरीके से आप इन विंडो फंक्शंस को याद रख सकते हैं, और ये विंडो फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, राइट। अगर न्यूमेरिकल हैनिंग विंडो पे बेस्ड है तो आपको ये पता होना चाहिए, हैमिंग विंडो पे बेस्ड है तो ये पता होना चाहिए, ब्लैकमैन के लिए ये, ठीक है ना। बाकी रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए तो सिंपल है, ट्रायंगुलर के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, राइट। तो एग्जाम में कोई भी विंडो फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। नाउ आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिजाइनिंग ऑफ FIR फिल्टर, ठीक। देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018-19 फॉर द 7 मार्क्स। इसमें क्या करना है आपको, यूजिंग रेक्टेंगुलर विंडो टेक्निक, रेक्टेंगुलर विंडो यूज करना है, डिजाइन लो पास फिल्टर, यहाँ स्पेसिफाई है पहले से, लो पास फिल्टर डिजाइन करना है विद पास बैंड गेन यूनिटी। अब यहाँ पास बैंड गेन यूनिटी का मतलब क्या है कि आपको आइडियल लो पास फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है। देखिए, या तो गेन की वैल्यू दी होगी e⁻j अल्फा ओमेगा, जिसको बोलते हैं लीनियर फेज, या वैल्यू क्या दी होगी 1। तो 1 का मतलब क्या है कि अगर इसी टर्म में आप अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो e⁻j 0 ओमेगा क्या हो जाएगा, e⁻0 दैट इज 1। तो जब अल्फा की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या है, आपको आइडियल फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये पता लगी कि आपको आइडियल लो पास फिल्टर डिजाइन करना है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज एंड वर्किंग एट अ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC 1000 हर्ट्ज दी हुई है, FS क्या दिया हुआ है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज, और साथ में दिया है क्या कि फिल्टर की जो लेंथ है, इम्पल्स रेस्पॉन्स कितने आपको पॉइंट्स लेने हैं इसमें, 7 पॉइंट्स, ठीक है ना। 7 कोफिशिएंट्स कंसिडर करने हैं। तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी की वैल्यू पहले आप फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ओमेगा सी जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड करेंगे। इट इज़ इक्वल टू 2 पाई FC बाय FS। तो यहाँ FC और FS की वैल्यू पुट की तो 2 पाई बाय 5 ये आ गया रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गई है, अगर 0.4 पाई रेडियन पर
सेकेंड। ठीक, फॉर आइडियल लो पास फिल्टर द इम्पल्स रेस्पॉन्स इज, अब मैं यहाँ पे वो इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मुझे पता है डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एच ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा सी बाय पाई एन एंड साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन फॉर एन नॉट इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एन की रेंज पता करनी होगी कि किस पर्टिकुलर रेंज के लिए हमें एच ऑफ एन की वैल्यू को फाइंड करना है, कितने पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, 7। और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, जो सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो क्या है, जीरो पे, ओरिजिन पे। तो जीरो पे एक पॉइंट होगा, 3 पॉइंट उसके लेफ्ट साइड और 3 पॉइंट उसके राइट साइड। मतलब जो स्मॉल एन की रेंज होगी वो माइनस ऑफ एन माइनस 1/2 से लेके प्लस एन माइनस 1/2 तक होगी। एन की वैल्यू यहाँ पे अगर 7 पुट करोगे तो 7 माइनस 1 6, 6/2 3, तो -3 टू +3 रेंज आ गई। तो आपको एन की इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए फाइंड करनी होगी क्या, एच ऑफ एन की वैल्यू। अच्छा, इसमें अगर एक चीज़ देखें आपकी, एच ऑफ एन आपके पास इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो आप देखोगे क्या कि देखिए एच एल पी एन इज इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन। ठीक है, अगर इसमें एन इक्वल टू माइनस एन पुट कर दें, ठीक है, एन इक्वल टू माइनस एन पुट करोगे आप तो एच एल पी ऑफ माइनस एन एच एल पी ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन ओमेगा सी माइनस एन बाय पाई माइनस एन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा सी एन डिवाइडेड बाय, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस पाई एन, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, एच एल पी एन के। तो आपको क्या मिला कि एच एल पी माइनस एन किसके इक्वल है, एच एल पी एन के। ठीक, इसी तरीके से बाकी हाई पास फिल्टर में भी देखोगे आप, या बैंड पास बैंड रिजेक्ट में भी देखोगे तो यही कंडीशन निकल के आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो इम्पल्स रेस्पॉन्स का जो फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन है एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एन, इट इज़ अ इवन फंक्शन ऑफ एन। ठीक है ना, इवन फंक्शन, तो चाहे एन रखिए चाहे माइनस एन, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, अच्छा, इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए फॉर एन इक्वल टू 1, एच एल पी 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एच एल पी -1 की। तो एच एल पी -1 की अलग से वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी आपको, 1 पुट कीजिए, जो वैल्यू होगी वही एच एल पी -1 की होगी। इसी तरीके से एन इक्वल टू 2 आपने पुट कर दिया, तो एच एल पी 2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एच एल पी -2। तो एच एल पी -2 की वैल्यू आपको अलग से फाइंड नहीं करनी, एच एल पी 2 की जो वैल्यू होगी वही एच एल पी -2 की वैल्यू हो जाएगी, राइट। देखिए, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन। स्मॉल एन की वैल्यू आपने डिसाइड कर ली, -3 से +3 तक आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ओमेगा सी आपको गिवन ही है 2π/5, दैट इज 1.26 रेडियन पर सेकेंड। आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको आपको यूज़ करना है फॉर एन इक्वल टू 0 के लिए, ये कंडीशन यूज़ करी, ओमेगा सी बाई पाई, ओमेगा सी की वैल्यू 1.26 बाई पाई, पाई की वैल्यू पुट की 3.14, तो आपको 0.4 इसकी वैल्यू मिल गई, पहली वैल्यू। एन इक्वल टू 1 के लिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करोगे, साइन ओमेगा सी एन बाय पाई एन, तो 1 पुट किया आपने, साइन ओमेगा सी की वैल्यू 1.26, एन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1, दैट इज़, जब आप इसको सॉल्व करोगे, हाँ, इसको सॉल्व करते समय ये ख्याल रखिएगा कि आपके कैलकुलेटर में, अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो उसमें रेडियन सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, डिग्री सेलेक्ट है तो आंसर फिर ये नहीं आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो डिग्री सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, रेडियन सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियन में जब होगा सेटिंग, उसमें
तब आप साइन 1.26 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.3 आएगी, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर में अभी चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना, ताकि एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं हो, राइट। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन ऑफ स्मॉल एन है, तो इसकी वजह से एच एल पी वन की वैल्यू जो आपने फाइंड की वही एच एल पी माइनस वन की वैल्यू भी होगी, राइट, बिकॉज एच ऑफ एन यहाँ पे क्या है, एच ऑफ माइनस है, ठीक, इस वजह से। इसके बाद आपने टू वैल्यू पुट की, यहाँ पे यही एक्सप्रेशन यूज़ होगा, टू वैल्यू पुट की आपने, पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा एंगल में, फिर जो वैल्यू आएगी उसका साइन डिवाइडेड बाय पाई इंटू टू, टू पाई, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। इसी तरीके से जब थ्री पुट किया आपने तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, और ये एच एल पी माइनस थ्री की वैल्यू होगी। आप अलग से भी फाइंड करोगे, ठीक है ना, एच एल पी माइनस वन, जब आप यहाँ -1 पुट करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये केवल टाइम सेव करने के लिए आप इस तरीके से इनकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। तो एच एल पी एन की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड की क्या, -3 से 3 की रेंज में -3 पे वैल्यू क्या है ये, ठीक, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। फिर -2 पे वैल्यू क्या है ये, फिर -1 पे वैल्यू 0.3, 0 पे वैल्यू ओरिजिन 0.4, ठीक। इसके बाद 1 पे वैल्यू क्या है, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, तो आपने ये वैल्यूज पुट कर दी तो एच एल पी एन की वैल्यू आपको मिल गई, राइट। ये फिल्टर कोफिशिएंट्स हो गए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट द विंडो फंक्शन, राइट। देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड दैट कौन सा विंडो फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन दिया है तो डब्ल्यू आर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पे हम हमेशा क्या है, नॉन कॉजल विंडो फंक्शन लिखेंगे, राइट। तो उसकी रेंज आपको पता है -n-1/2 से लेके +n-1/2 तक वेरी करती है। तो यहाँ कैपिटल N आपको दिया हुआ है 7, तो यहाँ -3 to +3 हो जाएगा ये, ठीक। तो इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। -3 पे वैल्यू क्या है 1, -2 पे वैल्यू क्या है 1, -1 पे वैल्यू क्या है 1, 0 पे 1, 2, 3, ये मैंने एक ज़्यादा दिया, टोटल 7 पॉइंट्स होंगे आपके पास, 7 पॉइंट्स ये हो गए, राइट। अब इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड एच एन एन। एच एन एन फाइंड किया आपने। देखिए जो एच एल पी एन है, एच एल पी एन ये वेरी करता है माइनस इन्फानाइट, इसमें जो एन है वो वेरी करता है -इन्फानाइट टू +इन्फानाइट, मतलब एन की इतनी वैल्यूज़ होती हैं। इनको इसको लिमिट करने के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, विंडो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम विंडो फंक्शन से एच एल पी एन का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास इसके कुछ सैम्पल्स बचते हैं, ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, राइट। तो अब हमने क्या किया कि एच एल पी एन लिखा, एच एल पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट एच एल पी एन की वैल्यू को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, तो वो हमने रख दिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराना है। उसके बाद डब्ल्यू आर एन की वैल्यू ये है, इसको हमने एज इट इज़ रखा, टोटल 7 पॉइंट्स होने चाहिए, 7 पॉइंट्स। अब हमें क्या है, इसमें पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स कि एच एन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे 0 पे देखिए, फॉर एन इक्वल टू 0, एच एन 0 क्या हो जाएगा, एच एल पी 0 इंटू डब्ल्यू आर 0, तो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये 0.4, ठीक। क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये पॉइंट्स एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे, तो एच एन एन की वैल्यू यही रह जाएगी, ठीक, रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल डिफाइन हाउ टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, दिस विल बी द लास्ट स्टेप। देखिए इन नेक्स्ट स्टेप, इन द फाइनल स्टेप व्हाट वी विल राइट, द ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड फॉर द डिजायर्ड लो पास एफ आई आर फिल्टर विल बी। हम क्या करेंगे, एच ऑफ एन आपके पास है, इसी का हम जब जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच ऑफ जेड, और एच ऑफ जेड ही हमें फाइंड करना होता है अगर आपको कोई फिल्टर डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने का मतलब उसका एच ऑफ जेड फाइंड करना, राइट। तो एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा,
एन इज टेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट होता है, बट एच एन एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -3 से +3, बाकी सब जगह तो जीरो है। तो हमने माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट की जगह हमने क्या लिख दिया, -3 टू +3, एच एन एन जेड पावर -n। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, n इक्वल टू -3, देन -2 के लिए ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, राइट। इसको हमने एक्सपेंड करके ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको। अब एच एन -3 की वैल्यू को आपने यहाँ से पुट कर दिया, जेड क्यूब प्लस एच एन -2 की वैल्यू को यहाँ से उठाया, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। एच एन -1 की वैल्यू को यहाँ से उठाया, यहाँ पुट कर दिया, एच एन 0 की वैल्यू ये आ गई, ठीक। एच एन 1 की वैल्यू ये है, एच एन 2 ये है, एच एन 3 ये है, बस आपने यहाँ वैल्यूज प्लेस कर दी तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि देखिए इस टर्म में से फर्स्ट और लास्ट हमेशा यही कॉम्बिनेशन बनेगा, फर्स्ट और लास्ट में से जो इसका कोफिशिएंट है वो कॉमन हो जाएगा, -0.063, अंदर क्या बचेगा, जेड क्यू प्लस जेड पावर -3, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म में भी कोफिशिएंट कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे +0.093 जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर -2, ठीक। हमेशा यही कंडीशन बनेगी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये टर्म कॉमन है, +0.3 जेड प्लस जेड इनवर्स, और ये वाला टर्म बचा आपके पास, इसको लिखिए +0.4, ठीक। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। कैसे, देखिए हम इन दो को स्किप कर सकते हैं, इन दो स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, कैसे, देखिए एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, ये हमेशा यहाँ पे ये जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, राइट। सिमेट्रिक कंडीशन में यही वाला टर्म हमेशा फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम रहेगा, इस तरीके से कोफिशिएंट सेम रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एच ऑफ जेड कैसे लिखेंगे डायरेक्टली आप, ये एक्सप्रेशन सबसे पहले पहला वाला टर्म ले लिया आपने -0.063, ठीक है, अंडर ब्रैकेट। अब ये किससे एसोसिएट हो रहा है, ये -3 से, एच एन -3 की वैल्यू ही तो है ये, तो यहाँ पे 3 एसोसिएट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जेड पावर 3 आ जाएगा प्लस जेड पावर -3, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म क्या है, ये टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है इसका मतलब क्या है कि ये एच एन -2 की वैल्यू है, तो ये वाला कोफिशिएंट लिखेंगे सेकेंड टर्म 0.093, और इसके बाद अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर -2, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 0.3, ठीक है, ये क्या है -1 पे वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस जेड इनवर्स, ठीक है। बचेगा क्या, ओरिजिन पे अकेला टर्म ये 0.4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। डिजाइनिंग का मतलब यही है, राइट। नाउ आई विल सॉल्व द, वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इट वाज आस्क्ड इन 2016-17 फॉर द 10 मार्क्स। इसमें आपको डिजाइन करना है लो पास फिल्टर विद द गिवन डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है। तो गिवन डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देख के पता लगा कि आपको कि ये लो पास फिल्टर है, दिया भी हुआ लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर में ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी π/4। तो आपको क्या गिवन है, ओमेगा सी की वैल्यू गिवन है π/4, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लो पास फिल्टर के लिए रेस्पॉन्स ये होगा, ये ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है माइनस ओमेगा सी, और ये होता है -π और ये होता है +π, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू किस रेंज में है, -π/4 से +π/4, तो -π/4 और ये +π/4, तो ओमेगा सी की वैल्यू π/4 होगी, राइट। अच्छा, इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, विंडो फंक्शन दिया हुआ है, ओमेगा WN की वैल्यू 1 दी हुई है 0 से 4, तो 0 से 4 मतलब कि 0 1 0 1 2 3 और 4, इन पे वैल्यू क्या है 1, तो कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए, तो कैपिटल N = 5 आपको गिवन है,
ठीक है ना, विंडो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कैपिटल एन इक्वल टू 5 लिखा। या सेकंड मेथड देखिए, ऐसे भी आप देख सकते हो क्या कि ई रेस टू दी पावर माइनस जे टू ओमेगा दिया हुआ है, इसको जब आप कंपेयर करेंगे ई रेस टू दी पावर माइनस जे अल्फा ओमेगा, वेयर अल्फा इज व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। और लीनियर फेस फिल्टर, हम जो एफ आई आर फिल्टर जो डिज़ाइन करते हैं वो लीनियर फेस फिल्टर हम डिज़ाइन करते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर फेस। तो अल्फ़ा और कैपिटल एन में क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कैपिटल एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपने 2 पुट किया, कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड, यहाँ से भी आपने चेक कर लिया क्रॉस चेक कि एन की वैल्यू क्या है 5। टोटल 5 पॉइंट्स हैं, राइट। अब देखिए स्टेप नंबर 1 में आपने इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द आइडियल लो पास फिल्टर आपको पता रहता है ये। अब इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स किस एन की रेंज के लिए फाइंड करेंगे, माइनस एन माइनस 1/2 से लेके प्लस एन माइनस 1/2 -2 to 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई रेस टू द पावर माइनस जे टू ओमेगा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं। ठीक है ना, एक तो क्या है, आइडियल लो पास फिल्टर लेके चले आप, ठीक है ना, नॉन कॉजल फिल्टर आप डिजाइन करेंगे, लास्ट में जाके उसे कॉजल में चेंज कर देंगे। सेकंड अप्रोच क्या है कि आप स्टार्टिंग से कॉजल फिल्टर लेके चलो और जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो भी कॉजल के लिए आएगा, तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये वाली अप्रोच थोड़ी सिंपल पड़ती है, तो इस अप्रोच से ही आप सॉल्व कीजिएगा, चाहे यहाँ पे 1 दिया हो, चाहे यहाँ पे क्या है आपको ई रेस टू द पावर माइनस जे टू ओमेगा दिया हो, दोनों केसेस में आप इस अप्रोच का यूज़ करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो मैं इसे नॉन कॉजल अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन। एन -2 पे क्या है, -1 पे क्या है, 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, राइट। देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन। एन की वैल्यू 0 1 2 -1 -2 के लिए आपने ये वैल्यूज फाइंड कर ली, ओमेगा सी बाई पाए, तो पाई बाई 4 क्या है ओमेगा सी की वैल्यू, इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई पाए, तो 0.25। 1 आपने पुट की तो साइन पाई बाई 4 क्या है ओमेगा सी इंटू 1, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू एन दैट इज़ 1। तो साइन पाई बाई 4 क्या होता है, साइन पाई बाई 4 होता है साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 इंटू पाई। ठीक है, और यही वैल्यू एच ऑफ -1 की भी होगी। इसी तरीके से एच ऑफ 2 की वैल्यू आपने फाइंड की, साइन पाई बाई 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाय पाई इंटू एन दैट इज पाई इंटू 2, तो 1/2 पाई, ये एच ऑफ -2 की वैल्यू भी होगी। ठीक, तो आपने एच ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली, -2 से +2 तक ये वेरी कर रहा है। अब विंडो फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो कॉजल केस में दिया हुआ है, जब आप कॉजल विंडो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर नॉन कॉजल बनाना है आपको, तो आपको n-1 अल्फ़ा या n-1/2 से उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। तो डब्ल्यू एन आपको दिया क्या है, डब्ल्यू एन दिया है 1 1 1 1 1, ये ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको नॉन कॉजल बनाना है, तो डब्ल्यू ऑफ एन को क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली इसको आपको 2 पॉइंट से इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 से क्यों, 2 से क्यों, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पॉइंट से इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 1 1, और ये एरो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसको हमने इस साइड में शिफ्ट किया, एक पॉइंट से करेंगे तो एरो यहाँ पे आ जाएगा, 2 पॉइंट से करेंगे तो एरो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, राइट, वही हमने किया है। तो डब्ल्यू ऑफ एन ये आपने लिख दिया। ठीक, एच एन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ऑफ एन इंटू डब्ल्यू ऑफ एन, तो दोनों का पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, फिर ये और ये। तो एच एन एन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। नाउ यू विल राइट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर नॉन कॉजल एफ आई आर लो पास फिल्टर या आइडियल केस। ठीक है ना,
तो एच एन जेड की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे -2 से +2 तक वेरी करेगा, क्योंकि स्मॉल एन कहाँ से कहाँ है, -2 से +2। अब देखिए डायरेक्टली इन सैंपल्स की हेल्प से हम डायरेक्टली एच एन जेड कैसे लिखेंगे। पहला सैंपल क्या है, 1/2 पाई, तो 1/2 पाई लिख दिया। साथ में ये किसकी वैल्यू है, एच एन ऑफ -2 की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा z⁻2 प्लस z⁻2 प्लस नेक्स्ट सैंपल क्या है, 1/√2 पाई, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, z⁻1 प्लस z⁻1, क्योंकि ये z⁻+1 पे n=+1 और -1 दोनों पे वैल्यू क्या है, 1/√2 पाई, ठीक है, और 0 पे क्या है ये, तो क्या हो जाएगा +0.25। ये हो जाएगा नॉन कॉजल केस में। अब इसके बाद एक स्टेप और लिखेंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन, इतना आप नोट कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 होती तो यही आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना। अल्फ़ा की वैल्यू क्योंकि 0 नहीं है, दैट्स वाई आई विल राइट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर causal desired FIR filter will be। कॉजल बनाने के लिए इस रेस्पॉन्स को क्या करेंगे आप, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, या सिंपल क्या करेंगे, एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा, z⁻−α एच एन जेड। सिंपल, इस चीज़ को आप याद रखिए, नॉन कॉजल से कॉजल बनाने के लिए z⁻−α से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एच ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, z⁻α क्या है यहाँ पे 2, तो -2 इंटू 1/2 पाई z² प्लस z⁻−2 प्लस 1/√2 पाई z प्लस z इनवर्स एंड प्लस 0.25। ये आपके आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आंसर वर्क करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम रेक्टेंगुलर के अलावा कोई और विंडो फंक्शन लेंगे और उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसी क्वेश्चन में ये आपका आंसर हो गया इस केस में। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला गया होता क्या कि आपको फाइंड करना है एच ई जे ओमेगा या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द डिज़ायर्ड फिल्टर, जो डिज़ायर्ड फिल्टर जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आपको फाइंड करना था, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद यू विल रिप्लेस जेड बाय e⁻j⁻। जब भी हम मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो जेड को रिप्लेस कर देते हैं e⁻j⁻ से। तो इस इक्वेशन में रखिए, तो एच ई जे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻−j2 -2 है तो -j2 1/2 पाई e⁻j2 प्लस e⁻−j2 प्लस 1/√2 पाई e⁻j⁻ प्लस e⁻−j⁻ प्लस 0.25, ठीक। अब आपको क्या पता रहता है कि e⁻j⁻ प्लस e⁻−j⁻/2 को आप cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कि एच ई जे ओमेगा इज इक्वल टू e⁻−j2 ठीक। इसके बाद क्या किया आपने कि यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो फैक्टर था वो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/पाई रह जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 कॉस, नहीं थीटा की वैल्यू क्या है 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा। इसी तरीके से यहाँ भी इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स, सो यू विल राइट √2 बाय पाई कॉस ओमेगा। ये वाला टर्म रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा, ये क्या बन जाएगा कॉस 2 ओमेगा प्लस 0.25। ठीक, तो ये आपके पास ये आंसर हो जाएगा, राइट, अगर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये पूछा गया है तो। ठीक, अब इन दो स्टेप्स को, इसको और इसको आप स्किप कर सकते हैं। कैसे, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके बाद ये एक्सप्रेशन। कैसे, देखिए देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद इसको अगर आप रफ कर दें, ठीक है, आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करना है, तो रिप्लेस जेड बाई ई रेस टू द पावर जे ओमेगा। तो एच ई जे ओमेगा इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस जे 2 ओमेगा। तो ये रहेगा, यहाँ रिप्लेस कर दिया आपने, तो ये तो रहेगा। अब यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट्स हैं सभी में आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेयर बन रहा है, जो कॉस वाला टर्म आएगा, ठीक है ना, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1/2 पाई, 1/2 पाई तो यहाँ दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया कॉस, यहाँ क्या है 2, तो 2 ओमेगा प्लस नेक्स्ट क्या है 1/√2 पाई, ये तो दिया ही हुआ है कोफिशिएंट, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, लिखा कॉस, और ये रिड्यूस होके क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या है +1 -1, यहाँ पावर क्या है +2 -2। अगर पावर होती +3 -3 तो वो कॉस 3 ओमेगा बन जाता, राइट, रिड्यूस होके प्लस 0.25 एज इट इज आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, 1/पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 पाई, यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल होके √2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2/पाई। ठीक है, यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा जब आप कॉस में चेंज कर रहे होगे, क्योंकि यही टर्म कॉस में चेंज हो पाएगा, यही कॉस में चेंज हो पाएगा, तो जो कोफिशिएंट होगा वो 2 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स लिखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप एक स्टेप और फर्दर लिखिए तो वो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में ये दिया हो, पूछा गया हो, तभी आप ये लिखिए, अदरवाइज दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AKTU 2018-19 फॉर द 7 मार्क्स। तो इसमें क्या है, आपको फाइंड करना है द डिजायर्ड रेस्पॉन्स ऑफ द लो पास फिल्टर इज गिवन टू यू। ठीक, अच्छा, इस रेंज के लिए अगर लो पास फिल्टर नहीं भी दिया हो तो आप इस कंडीशन को देख के बता सकते हैं क्या, कि आपको लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना है। ठीक है, क्योंकि इस रेंज में ही इसकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, बाकी रेंज में क्या है ज़ीरो, तो ये लो पास फिल्टर हो गया। तो डिटरमाइन करना आपको एच ई जे ओमेगा फॉर m इक्वल टू 7, m दिया है या n दिया, बात एक ही है, दिस इज द लेंथ ऑफ द फिल्टर यूजिंग हैमिंग विंडो। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, क्या करेंगे, ओमेगा सी की वैल्यू पहले आपने यहाँ से फाइंड कर ली, m की वैल्यू 7 है, ये गिवन है। फर्स्ट स्टेप में आपने इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर लिखा और आपने n की वैल्यू फाइंड की कि किस रेंज के लिए आपको वैल्यू डिसाइड करनी है। तो -n-1/2 से लेके +n-1/2, n की वैल्यू 7 है, 7 - 1/2 दैट इज 6/2, 3, तो -3 to +3। अब आपने इस एक्सप्रेशन में इस कंडीशन की हेल्प से आपने n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 पे आपने वैल्यू फाइंड की, ठीक है ना, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक, जैसे आपने बाकी क्वेश्चन में फाइंड किए। इसमें बस ख्याल यही रखना है आपको कि यहाँ पे कैलकुलेटर में रेडियन सेट होना चाहिए, ठीक है ना, रेडियन सेट नहीं होगा तो गलत आंसर आएगा, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो ये आपने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल फाइंड द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द डिजायर्ड और द गिवन विंडो फंक्शन, हैमिंग विंडो फंक्शन का यूज़ करके आप इस n की रेंज के लिए आप वैल्यू फाइंड करोगे इस हैमिंग विंडो की, राइट। लेकिन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट द नॉन कॉजल हैमिंग विंडो फंक्शन, नॉन कॉजल ही लिखेंगे, नॉन कॉजल केस में यहाँ प्लस होता है। ठीक,
इसमें जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था वहाँ पे कैपिटल एन था, यहाँ पे एम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। एम और एन दोनों क्या है, लेंथ ऑफ द फिल्टर। तो यहाँ पे एन इक्वल टू -3 से +3 की रेंज में आपको इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने एन इक्वल टू पहले 0 पुट किया इस फंक्शन में, तो 0.54 प्लस 0.46 कॉस 2 पाई, एन की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग m-1 प्लस 7-1, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो दोनों वैल्यू ऐड होके 1 आ जाएंगी, राइट। इसी तरीके से 1 पुट किया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पाई 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करें तो उस केस में भी आपको जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में ही सेट करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी WH(-1) की भी होगी, ठीक। क्योंकि ये भी क्या होगा, देखिए एन की वैल्यू चाहे आप +5 रखिए या -5, +1 रखिए चाहे -1 रखिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि कॉस ऑफ यहाँ पे स्मॉल एन आ रहा है, कॉस ऑफ -θ कॉस ऑफ थीटा के ही इक्वल रहता है, राइट। तो इस तरीके से आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड की, ठीक। अलग से भी फाइंड करेंगे आप WH(-1) WH(-2), तो आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक। इसके बाद जो WH(n) को आपने ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखा, -3 से +3 तक वेरी कर रहा है WH(n), तो -3 पे वैल्यू क्या है जे, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, देन 0.31 आ गया, 0.77 आ गया, देन 1 आ गया, फिर इसके बाद 1 पे अगेन वैल्यू क्या है ये, 2 पे वैल्यू क्या है ये, और 3 पे वैल्यू क्या है ये, यहाँ रख दिया। H(n) आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, H(n) को भी आपने यहाँ पे रख दिया, अरेंज कर दिया। अब आपको पता है H(n) की वैल्यू क्या होती है, आप विंडो फंक्शन को इम्पल्स रेस्पॉन्स से मल्टीप्लाई करते हो ताकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन का हो जाए, राइट। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आपको मिलेगा ये, ठीक। इसके बाद 0.31 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आपने इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड कर ली, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप you will write the transfer function for non-causal, then causal, and then आप frequency response find करोगे, राइट। तो देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट द ट्रांसफर फंक्शन, मैं लिख देता हूँ। अभी देखिए, अब हम लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन फॉर नॉन कॉजल FIR फिल्टर, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो भी हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन वो सब नॉन कॉजल सिस्टम लेके चल रहा है, राइट। तो नॉन कॉजल के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एन इज चेंजिंग फ्रॉम -3 to +3 HNN Z⁻⁻n, ठीक है। अब जब आप इसको इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करोगे HNN की, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको मैंने बताया भी है ट्रिक, मेथड बताया है किस तरीके से आप लिखोगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो किस पे मिल रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ HN-3 की वैल्यू है, ये क्या है HN-2 की वैल्यू है, ये HN-1 की वैल्यू है, एंड दिस इज HN0 ओरिजिन, राइट। तो वी विल टेक द फर्स्ट पॉइंट 0.006 अंडर ब्रैकेट, वी विल राइट, देखिए यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Z⁻³ प्लस Z⁻3, ठीक, प्लस नेक्स्ट पॉइंट इज -0.049, तो माइनस प्लस की जगह क्या हो जाएगा -0.049, और यहाँ पे क्या है ZHN-2 की वैल्यू है ये, तो Z की पावर क्या हो जाएगी अब -2 और Z की पावर 2, प्लस नेक्स्ट पॉइंट इज 0.173 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Z प्लस Z⁻⁻1, ठीक है। Z⁻⁻1 पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0.75, ठीक है।
इस वैल्यू को आप ऑलरेडी कंबाइन कर चुके हो, इसको भी लिख सकते, इसको भी लिख चुके हो, इसको भी लिख चुके हो, इसको भी, ठीक है, सारे वैल्यूज आपने पॉइंट्स यहाँ पे कॉल कर दिए। तो ये एच एन जेड की वैल्यू आपने इस तरीके से डायरेक्टली लिख दी, राइट। अच्छा, इसके बाद एच एन जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड पावर ट्रांसफर फंक्शन फॉर कॉजल डिजायर्ड लो पास फिल्टर एफ आई आर फिल्टर विल बी एच ऑफ जेड। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप जेड पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नॉन कॉजल ट्रांसफर फंक्शन जो है वो कॉजल ट्रांसफर फंक्शन में चेंज हो जाएगा। इसी को आप डिज़ाइन कर सकते हो, इस सिस्टम को आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, राइट। तो जेड पावर -3 एच एन जेड हो जाएगा। एच एन जेड की वैल्यू को आप यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हो, जेड पावर -3 हो जाएगा। नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करना है एच ई जे ओमेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यू विल रिप्लेस जेड बाई ई रेज टू द पावर जे ओमेगा इस एक्सप्रेशन में। अगर आपको केवल डिज़ाइन करना होता तो यही आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना, यहाँ एच एन जेड की वैल्यू यहाँ से रख के और आंसर हो जाता। लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए जेड को रिप्लेस कीजिए, तो जेड क्या है, ई रेज टू द पावर जे ओमेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर -j3 ओमेगा, ठीक है, अंडर ब्रैकेट एच एन जेड ले लिया। अब मैंने आपको यहाँ पे ही बताया कि डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कैसे, कॉस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, जो भी फैक्टर यहाँ दिया हुआ है, कोफिशिएंट जो दिया हुआ है उसको जस्ट डबल करेंगे, तो यहाँ पे डबल होके क्या हो जाएगा, ये 0.012, ठीक है, 6 इंटू 2 2 मतलब 12 कॉस। कॉस में अब यहाँ पे जेड पावर -3 + 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ओमेगा प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस है तो माइनस 0.049 का डबल क्या हो जाएगा, 98, ठीक है। कॉस क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे, मतलब 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक, प्लस इसका डबल कीजिए, ये हो जाएगा 0.64 एंड 2 नहीं 4 एंड 3 0.346 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा प्लस 0.75, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं डिजायर्ड फिल्टर का, अदरवाइज यहीं पे आपका आंसर हो जाता। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग ऑफ FIR फिल्टर यूजिंग विंडोइंग मेथड। आप किसी भी विंडो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने हैमिंग विंडो यूज़ किया है, उसकी जगह हम हैनिंग विंडो, ब्लैकमैन विंडो, ट्रायंगुलर विंडो, कोई भी विंडो फंक्शन रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड प्रोसीजर यही रहेगा। So this is all about this designing of FIR filter. Thank you everyone for listening.